ये बेटा तो जो हम बात कर रहे होते हैं नेटवर्क आ रहा है मोबाइल के अंदर या आपकी डिवाइसेस के अंदर, वो क्या होता है बेसिकली ये इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हो ना, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो और जो आपके सिम सिग्नल्स हैं ये सारे नेटवर्क्स हैं। तो ये नेटवर्क अगर अवेलेबल होता है तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स के साथ। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो इट्स मीन यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट और कोलैबोरेट विद समवन। तो ये फिनोमेना जो है बेटा नेटवर्किंग कहलाता है। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? जी सर। ठीक है, और आसान अगर करूँ तो दो कंप्यूटर्स का जुड़ जाना, ठीक है, और उनके रिसोर्सेज को शेयर करना नेटवर्किंग कहलाता है। सबसे आसान है। अभी आपको डायग्राम दिखेगी तो आप लोग और क्लियर हो जाओगे कि क्या है। अच्छा, तो यूजेस क्या है नेटवर्क्स के? जब हम नेटवर्क बना लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सिमल्टेनियस एक्सेस टू डाटा, तो सिमल्टेनियसली आप एक्सेस कर सकते हो डाटा को। इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, इस वक्त आप सब मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो ना, आप सबकी स्क्रीन पे किसकी स्क्रीन आ रही है? मेरे सिस्टम की स्क्रीन आ रही है। तो इट्स मीन साइमल्टेनियसली कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त क्लास में? 40। उस सब 40 के 40 स्टूडेंट साइमल्टेनियसली मेरी स्क्रीन को एक्सेस कर रहे हैं, मेरे डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो इट्स मीन नेटवर्किंग की हेल्प से आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, कि नॉट नेसेसरी के 50 लोग कर सकते हैं, 30 लोग कर सकते हैं, 40 लोग। तो जब नेटवर्किंग में आप कोई कंडीशन नहीं लगाते तो आप में से किसी को आज तक व्हाट्सएप वालों ने रोका है कि भाई आप व्हाट्सएप यूज़ ना करें? नो सर। तो क्या है कि जितने करोड़ों यूजर्स हैं उनके, तो वो क्या है, मिलियंस ऑफ यूजर्स उस व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं नेटवर्किंग के अंदर। और फिर दूसरी चीज़ क्या होती है? डाटा फाइल्स आर शेयर्ड। डाटा फाइल्स आर शेयर्ड, इट मीन्स कि यू हैव अपॉर्चुनिटीज और अवेलेबिलिटी टू शेयर एनी फाइल और एनी मीडियम विद समवन। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा कि आपने अगर ईमेल करनी है किसी को तो आप अपने डाटा को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। इमेजेस शेयर करनी है, फाइल्स ऑडियो शेयर करनी है, वीडियो फाइल्स शेयर करनी है, तो डाटा फाइल्स इजीली शेयर हो जाती हैं। लेकिन एक्सेस कैन बी लिमिटेड, तो एक्सेस जो है बेटा वो लिमिटेड होता है। ठीक है, कि आपके अगर मीन्स के डाटा आपका 1500 MB है, मीन्स 1 GB है, और आप कोई फाइल 2.5 GB की अपलोड करना शुरू हो जाए तो क्या वो कभी जाएगी? नहीं जाएगी। तो जो डाटा फाइल्स का ट्रांसफ़र है वो एक्सेस लिमिटेड होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्ड फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब आप नेटवर्किंग के थ्रू कोई चीज़ नेटवर्क्स के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं डाटा को, तो उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक या आप कह सकते हैं कि अच्छी बात, दोनों सूरतें हैं इसकी, कि ये है कि जो फाइल्स आप शेयर करते हैं ना बेटा वो सर्वर पे स्टोर होती हैं। ठीक है, सर्वर पे कैसे स्टोर होती है इसकी सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे आप लोग अभी व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करते हैं, उसके बाद मैसेज डिलीट कर देते हैं ना। तो हालांकि व्हाट्सएप वाले तो यस बहुत सर। अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि बोथ साइड से शेयर कर दो। मीन्स कि आपने अगर भेजा है उसको भी ना दिखे जिसको भेजा है, या उसने देख लिया तो अब डिलीट कर दो। तो लेकिन ऐसा रियल सिनेरियो में तो नहीं है बेटा। आपने तो अपने दोनों के मोबाइल से डिलीट कर दिया, लेकिन वो मैसेज अभी भी सर्वर पे पड़ा होता है। तो इन केस अगर कोई उस डाटा को रिट्रीव करवाना चाहे तो वो सर्वर वालों से, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे कह के वो डाटा पूरा निकलवा सकते हैं। मीन्स कि अगर इन केस अल्लाह ना करे किसी में कोई मसला हो जाता है, तो वो अगर FBI वाले या FBI वाले वो डाटा मंगवाते हैं, या आपकी कोई एजेंसी कहती है कि इनका डाटा चाहिए सारा का सारा, FIA वाले कहें कि इनका सारा डाटा भेज दो, कॉल्स का और मैसेजेस का, तो वो सारे मैसेजेस जो आप डिलीट कर चुके हैं ना वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे। तो होता क्या है, और जो फाइल्स आप शेयर करते हैं वो सारी वहाँ सेव होती हैं। तो यही बात है कि बेटा जो शेयर्ड फाइल्स होती हैं ना वो आपके सर्वर पे स्टोर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि सॉफ्टवेयर्स कैन बी शेयर्ड, तो आप सॉफ्टवेयर्स भी शेयर्ड होता है। जैसे आप लोग अभी जूम यूज़ कर रहे हो बेटा, तो जूम क्या एक यस सर। एप्लीकेशन सर्वर है। तो जूम वालों का जो सर्वर है उस पर उनकी ये जूम की एप्लीकेशन रन हो रही है और आप इसे ईजिली एक्सेस कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आप यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं। तो उनमें आपके पास वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब की सब जो है वो आपके पास क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर्स कैन बी शेयर्ड के उसमें आती हैं। साइट लाइसेंस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस टैब यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे तो हम लोग पाकिस्तानी तो इस चीज़ से मावरा हैं कि हमें सारी चीज़ें पायरेटेड ही यूज़ करनी होती हैं, तो क्रैक यूज़ करते हैं और वो ओरिजिनल बना लेते हैं। लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, वहाँ आप अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का या किसी का भी, तो आपको पे करके यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेटा, इसमें नेटवर्क्स में आप ये कर सकते हैं। अब यूजेस ऑफ नेटवर्क में जो एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है वो क्या है? शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। मीन्स के नेटवर्क्स जो हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं। इट्स मीन कि देखें ऑफिस में 50 लोग हैं और
कंपनी जो है वो बेटा सबको प्रिंटर तो नहीं दिला के देगी ना। जब वो सबको प्रिंटर नहीं दिला के देगी तो इट्स मीन कोई ना कोई तो उसका हल हो कि सबका प्रिंट। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कंपनी जो है वो 1-2 प्रिंटर ले लेती है और कहीं कनेक्ट कर देती है और उसके बाद सारे यूजर्स जो हैं वो उन प्रिंटर्स पे प्रिंट भेजते रहते हैं। लेकिन वो पॉसिबल किसकी हेल्प से होता है बेटा? नेटवर्किंग की हेल्प से होता है कि आप जो प्रिंटर्स हैं या जो फैक्स मशीन हैं उनको शेयर करवा देते हैं अमंग ऑल दी यूजर्स। लेकिन इसमें बेटा एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने भेजा है और 50 लोग और हैं जिन्होंने प्रिंट भेजा है, तो जिसने बेटा सबसे पहले प्रिंट भेजा होगा ना उसका प्रिंट सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा और प्रिंट आउट होगा। सारी चीज़ें क्यू में रहती हैं वहाँ, मीन्स कि पहले जिस यूज़र ने भेजा है उसका प्रिंट आउट निकलेगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, इस तरह काम होता है। और इसका फ़ायदा क्या है बेटा? फ़ायदा ये है कि रिड्यूसेस द कॉस्ट पर यूज़र। तो बजाय इसके कि आप पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिन जिनको प्रिंटर नीड है सबको दिलाएं, आप 2-3 अच्छे प्रिंटर लेके रख दें, तो उससे जो आपकी कॉस्ट है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है बेटा। डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, तो उसके लिए जो नेसेसरी है चीज़ वो क्या है कि डिवाइस जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो। अगर वो कनेक्ट नहीं होगी तो आपके नेटवर्क से, तो जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इट्स मीन कि आपने 5 सिस्टम कनेक्ट किए हैं और उनमें से किसी एक में कोई प्रॉब्लम आती है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप प्रिंट भेजते रहें तो उसका जो है वो प्रॉब्लम ये हो। ठीक है बेटा। तो जो प्रिंटर्स हैं अगर वो कनेक्ट नहीं है तो उनको पहले हमें कनेक्ट करना होगा और पूरे नेटवर्किंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करते हुए फिर हम प्रिंट जो है वो इजीली सेंड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ बेटा कि पेरिफेरल डिवाइसेस कैसे शेयर होती हैं? सर पेरिफेरल का मतलब बताएं। पेरिफेरल मींस जो कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस हैं, जैसे ये प्रिंटर और फैक्सेस लिखा है ना, फैक्स मशीन्स, इनके बारे में कह रहे हैं। कनेक्ट होती है ना जो सिस्टम से। पासवर्ड वगैरह चाहिए होता है इनको कनेक्ट करने के लिए? बिल्कुल या नहीं, पासवर्ड चाहिए होता है बेटा। और जो सर्वर कंप्यूटर होता है ना वो एक्सेस भी प्रोवाइड करता है कि इतना लिमिटेड एक्सेस आपके पास है, उसकी बेसिस पे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो आपका सर्वर कंप्यूटर आपको एक्सेस नहीं दे तो फिर आप कनेक्ट भी नहीं हो सकते इस डिवाइस के थ्रू उससे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नेटवर्किंग बनाई जाती है, नेटवर्क बनाया जाता है। नेटवर्क इसी तरह बनाया जाता है कि उसका कोई पासवर्ड होता है, उसकी बेसिस पे वो जो है उसे लॉग इन करके एक्सेस करता है। सर जितनी भी एप्स वगैरह हैं, जितनी भी, वो सब मतलब नेटवर्किंग में ही आती है ना? नेटवर्क पे डिप्लॉय हुई हुई है, आपके सर्वर पे डिप्लॉय हुई हुई है सारी की सारी। ठीक है। ये देखें बेटा, ये आपके पास एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें ये आपका सर्वर सिस्टम है जिसमें ये लिखा है कि ये मेन कंप्यूटर है और ये सारे इससे कनेक्ट हैं। तो इट्स मीन कि जब इनमें से किसी सिस्टम को या इसने इनमें से किसी को एक्सेस करना होगा तो सर्वर कंप्यूटर इजीली एक्सेस कर लेगा इन सबको। ठीक है। और जो ये वाले सिस्टम्स हैं, जो नोड्स हैं नीचे 4 जो आपको नज़र आ रहे हैं, जब ये एक्सेस करेंगे तो इनको वाया किसी भी पासवर्ड के थ्रू, किसी भी एक्सेस मीडिया के थ्रू, जो क्रीडेंशियल्स होंगे उनके थ्रू वो इसे एक्सेस करेंगे और देन फिर जो है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे उस डिवाइस से। और इसी तरह फिर जो सिस्टम कनेक्ट होंगे प्रिंटर्स वगैरह से, उनके लिए भी यही स्ट्रेटेजी है कि आप जब प्रिंट भेजेंगे तो अपने मीडियम के थ्रू भेजेंगे और उस पर आपके ही मतलब कि आपका जो एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है उसके थ्रू वहाँ पे आपका प्रिंट आउट जाता है। ठीक है। तो नेटवर्क के थ्रू और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं या हेल्पफुल हैं, वो है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, आपकी ईमेल्स हैं, आप इंस्टेंटेनियसली एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो वाया ईमेल। उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे इस वक्त हमारी कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्लास हो रही है, तो ये कॉन्फ्रेंसिंग की फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और देन फिर वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी क्या है? फ़ोन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क वायर्स। ये जो फ़ोन का कम्युनिकेशन होता है ना ओवर नेटवर्क वायर्स, इस तरह बेटा ये वॉइस ओवर आईपी है। ये माइक लगा हुआ है, ये आप जिस तरह भी मैं अपने हैंड फ्री से बोल रहा हूँ बेटा, तो जो हैंड फ्री का माइक है उससे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये वॉइस ओवर आईपी कहला रहा होता है नॉर्मली। ठीक है। तो ये 3 जो पर्सनल कम्युनिकेशन है, इनके लिए भी आपका जो नेटवर्क होता है वो हेल्पफुल होता है। अब जो नेटवर्क का सर इसका मतलब जी बेटा, सर आई का स्टैंड बेटा दोबारा बोलो, आवाज़ तुम्हारी डिस्टॉर्ट हो रही है। कोई और इसका क्वेश्चन रिपीट कर दो। सर वो आईपी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल बेटा। और सर ओके सर, आप थैंक यू।
सर आप हैंड फ्री के बगैर भी तो बोल सकते हैं ना। मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, लेकिन माइक तो चाहिए ना बेटा, कोई मीडियम तो चाहिए मुझे आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। जी सर। ठीक है, अगर लैपटॉप का माइक होगा तो मेरी आवाज़ आएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, तो इसकी बेटा सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसका सबसे अच्छी या नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या है कि आप अपना बैकअप जो है वो इजीली बना लेते हैं। मींस किस तरह के आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपके नेटवर्क वाले होते हैं, ये आपका इजीली बैकअप रख रहे होते हैं चीज़ों का। ठीक है, आप भले से अपने पास से चीज़ें सारे डिलीट कर दें। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है कि मैं अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ड्राइव पे डाल दूँ अपनी, ठीक है, गूगल ड्राइव पे, और उसके बाद मैं अपने पूरे सिस्टम को डिलीट कर दूँ, और अब मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो अपने पास से डिलीट कर दिया, लेकिन जहाँ रखे हैं वो थोड़ी डिलीट करेंगे, वो तो उसका बैकअप बनाते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, ईजियर डेटा बैकअप, तो नेटवर्क जो है वो बेटा हमें क्या प्रोवाइड करता है, ईजियर डेटा बैकअप प्रोवाइड करता है, बैकअप कॉपीज डेटा टू रिमूवेबल मीडिया। तो आपका जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं सेव रहता है। ठीक है, सर्वर डाटा बैकअप इन वन स्टेप। तो नॉर्मली क्या होता है, आप लोग सबके पास व्हाट्सएप है ना बेटा, जिन्होंने वो सर्विस लगाई हुई होगी कि बैकअप लेना है चैट्स का, तो क्या होता है कि आपने जो पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट किया है उसी टाइम में वो उसको एक ही स्टेप में, ऐसा तो नहीं होता ना पूरे दिन में थोड़ा डाटा का बैकअप अभी लिया बाद में थोड़े का लिया, तो आपको क्या कोई मैसेज करने देता है जब तक उसका बैकअप कंप्लीट नहीं होता, नहीं करने देता। तो यही वजह है कि बेटा जब सर्वर डाटा बैकअप ले रहा होता है ना, तो वो एक ही स्टेप में लेता है ताकि कोई फाइल मिस ना हो, कोई फाइल आगे पीछे ना हो। तो इसीलिए बेटा आप लोग जब आपकी चैट्स का बैकअप लिया जा रहा होता है व्हाट्सएप पे, तो क्या करते हैं वो इसी तरह ही करते हैं कि वो एक ही टाइम आप लोगों ने जो सेलेक्ट किया होगा कि इस टाइम बैकअप ले लो, या जो उनकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होगा टाइम, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि किस टाइम लें, तो वो जिस टाइम आप उसको कहते हैं कि बैकअप ले ले, तो वो उस टाइम उसका बैकअप लेता है, और वो है ना सिंगल स्टेप लेता है, ब्रेक करके नहीं लेता, क्योंकि अगर ब्रेक करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए फिर वो जो है वो जब भी सर्वर्स बैकअप लेते हैं ना डाटा का, तो एक ही स्टेप में ले रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज़ भी बेटा? सर एक क्वेश्चन था, जी बेटा। अगर हम बैकअप लेंगे तो तमाम चीजें डिलीट तो नहीं होंगी? बेटा कुछ भी डिलीट नहीं होता, आप खुद अगर पर्सनली डिलीट ना करो ना उस चीज़ को, तो वो डिलीट नहीं होता है। जो ओके आपको सर। बैकअप दोबारा सर्वर प्रोवाइड करता है ना, वो उतना ही करता है जितना आपके पास होता है। आपने अगर डिलीट कर दिया है तो जो चीज़ें आपने डिलीट करनी है वो उनके पास तो होंगी, लेकिन जब आप बैकअप लेते हो ना, वो सारी वापस नहीं करते हैं, वो सिर्फ वही देते हैं जो आपके स्टोरेज के अंदर मौजूद थी। उनका बैकअप अपना होता है, आपका बैकअप अपना होता है। थैंक यू सर। तो फिर उनका फायदा क्या हुआ उनका बैकअप लेने का? आपने हमारे सर्विस, पास तो वही चीज है ना जो हमारे पास है। तो आपने बेटा सर्विस यूज़ करनी है ना, तो आप जिस तरह सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो उसी तरह ही डाटा प्रोवाइड करेंगे आपको। आप अगर कुछ भी डिलीट नहीं करो 50 साल तक आपका कोई भी डाटा मिस नहीं होगा। वो आपको जब भी बैकअप लेके देगा ना, तो आपको पूरा का पूरा डाटा देगा जो आपके पास है। तो सर जो फिर तो बैकअप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना सर, क्यों? जब सारा डेटा हमारे पास होगा तो बैकअप और क्यों लेंगे? बेहतरीन, अब मैं बताता हूँ, कल मोबाइल छिल जाए तुम्हारा तो कहाँ से आएगा बैकअप? गूगल से। सर जब होगा हमारे पास तो फिर तो नहीं लेंगे ना। क्यों? अरे बेटा तुम्हारे पास मोबाइल है, यस सर। ठीक है, इस वक्त तुम्हारे पास सबकी चैट्स हैं। यस सर। इन केस अल्लाह ना करे मोबाइल छिन जाए तुम्हारा, और तुमने बैकअप का ऑप्शन ऑन नहीं किया हुआ व्हाट्सएप का, तो जब तुम दोबारा अपने मोबाइल में व्हाट्सएप करोगे तो तुम्हारे पास डाटा आएगा कभी? नो सर। ये समझा रहा हूँ। और अगर आपने वो बैकअप वाला ऑप्शन यूज़ किया हुआ होगा, तो आप जैसे ही व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे अपने पास, अपना नंबर डालोगे, पिन डालोगे, तो वो सारी की सारी चैट्स जो थी, भले किसी और मोबाइल में भी जाके खोलो, वो सब की सब वापस आ जाएंगी। बैकअप का मतलब ये है। यस सर। अब क्लियर हुआ कि क्या है बैकअप? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तुम तो और ये सब सर चैट क्लियर कर दी हूँ तो फिर बैकअप हो सकता है? चैट क्लियर कर दी तो फिर तो कोई बैकअप नहीं है, वो तो जो डिलीट हो गया बेटा वो डिलीट है, अच्छा आपके पास से डिलीट है, उनके पास तो है। आप उनको जी रिक्वेस्ट जी करें, ईमेल्स करें, वो शायद दे दें तो बड़ी बात है। वैसे दे देते हैं, पर्सनल डाटा तो दे देते हैं वो लोग। सही। और लेकिन सर एक वो, सवाल है सर। जी बेटा, सर जैसे मेमोरी कार्ड हम वो करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, वो रिकवर हो जाता है सर कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा। फॉर्मेट करना अलग है, डिलीट करना अलग है, इनमें फ़र्क होता है बेटा चीज़ों में। तो सर फॉर्मेट और डिलीट और इरेज वो तो एक ही है ना, एक ही चीज़ है? हाँ, डिलीट और इरेज को एक कह सकते हैं।
अच्छा, तो डिलीट वाले वापस नहीं आ सकते? आ सकती हैं बेटा। जब तक आप यूएसबी को या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट नहीं करते ना बेटा, हाँ, तब तक पॉसिबिलिटी होती है कि पुराना डाटा उठ के आ जाए। अगर आप एक बार फॉर्मेट कर दोगे ना उसे, फिर नहीं आ सकता। ठीक है सैयद? सर फॉर्मेट करो, जैसे मेमोरी कार्ड है, मैंने जैसे फॉर्मेट किया था तो सब चीजें डिलीट हो गई थी। तो बस चला गया ना, फॉर्मेट कर दिया तो वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपने फॉर्मेट नहीं किया होता ना, तो फिर कुछ कमांड्स होती हैं, उनके थ्रू डाटा वापस आ जाता है। तो मतलब ये डिलीट ही हो गया ना सर फॉर्मेट? कैसे फॉर्मेट का मतलब? एक मैं आसान सी बात बताता हूँ। आपसे चाय गिर गई फर्श पे, ठीक है, आपने सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह को साफ किया और चले गए, ठीक है, ये है डिलीट। फॉर्मेट का मतलब ये है कि तुमने अब उस पूरे कमरे में मॉब लगाया है, अब तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कहाँ गिरा था, वरना पता चल रहा था ना कहाँ गिरी थी चीज, वो Yes, सबसे sir. ज्यादा साफ होगी। ये होता है डिलीट में, ये होता है कि आप पूरी मेमोरी में क्लियर नहीं कर रहे उसको, आपने फॉर अ टाइम बिंग उसको जब डिलीट किया तो उसका जो कुछ डाटा है वो आपकी उस कार्ड के अंदर रह जाता है। लेकिन जब हम फॉर्मेट करते हैं ना, फॉर्मेट का मतलब होता है परमानेंटली डिलीट कर दो। ये जो हम चीजें डिलीट करते हो, आप लोग कंप्यूटर में चीजें डिलीट करते हो ना लैपटॉप में, तो डिलीट करते हो कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल Recycle बिन। bin. गुड, रिसाइकिल बिन में recycle- जाती है ना। लेकिन किसी दिन आप Yes. शिफ्ट का बटन दबा के डिलीट करना और फिर मुझे ढूंढ के दिखाना रिसाइकिल बिन में है कि नहीं है। ठीक है तो बेटा? मतलब सर हम लोग फॉर्मेट करेंगे या शिफ्ट दबा के इस तरह करेंगे तो मतलब जितना भी डेटा होगा वो सर्वर से भी चला जाएगा? नहीं, सर्वर पे तो होगा ना। सर्वर पे तो है, सर्वर से हाँ। कहीं नहीं जाना उसने। सर्वर पे तब जा सकता है कि जब उनके अपने डेटा वेयर हाउसेस में आग लग जाए। लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उनके भी बैकअप्स बनाए होते हैं। पता नहीं क्या करेंगे हमारी फालतू चैट्स को सेव करके वो लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास व्हाट्सएप पे हम चैट्स डिलीट कर देते हैं, वो भी आ जाती है बैकअप से नहीं, डिलीट होने के बाद भी? नहीं बेटा, सर अक्सर मेरी चैट्स डिलीट हो जाती है तो मैं बैकअप करती हूँ तो सारी चैट्स वापसी आ जाती हैं जो मैसेज डिलीट हुए होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। सर, और पिक्चर्स भी होती है वो भी आ जाती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं सेव होंगी तुम्हारे पास। आज ट्राई करना, कुछ डिलीट करना, किसी एक पर्टिकुलर, किसी की भी पूरी चैट, उसके बाद जब बैकअप लो ना तो देखना वो आई है नहीं आई है। ठीक है सर। ठीक है, तो जो डिलीट कर देते ना उसका बैकअप कभी भी नहीं आता बेटा। तो अभी जो नेक्स्ट है बेटा, हमने देखना है कि नेटवर्क की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, जो कॉमन नेटवर्क टाइप्स हैं और कुछ हाइब्रिड होती हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो कॉमन नेटवर्क टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। अभी दोबारा आप लोग रीज्वाइन करना, ये मीटिंग एंड हो रही है तो फिर शुरू से इसको देखते हैं। नमाज का टाइम भी हो रहा है। हम बेटा बस थोड़ी देर और लेना है, चले जाना।